हैं योर स्टॉक पर। सवाल जानने का तरीका सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, सवाल आप कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के एक हिस्से में और आप इस पूरे शो में लगातार ऊपर एक नंबर फ्लैश होता हुआ देखेंगे, जहां पर आप अपने सवाल हमें इस जरिए से भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आप हमें कॉल करके भी अपने सवाल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं, और एक और बेहद आसान तरीका, यूट्यूब पर लाइव कमेंट करते हुए भी आप अपने सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करें। चलिए फटाफट से जरा बाजार को देखें तो बाजार में निचले स्तर से खरीदारी नजर आती हुई, और चूंकि हरा रंग जो है वो काफी दिनों से नदारद था बाजार से, वो अब बाजार में लौटता हुआ। निफ्टी करीब आप देखिए कि 140 अंक चढ़कर 22,100 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती हमें नजर आती हुई। अब आज जो तेजी है वो हीरो मोटो में, बीपीसीएल में, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एनटीपीसी और बजाज ऑटो जैसे शेयरों में नजर आ रही है। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, इसके अलावा टीसीएस, ग्रासिम, एलएनटी, ये सभी स्टॉक हैं जहां पर दबाव नजर इस वक्त आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक निगाह डालते हैं। 1448 स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, और 810 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आज दबाव बना हुआ है। इन सबके बीच में चलिए अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा साहब और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ध्वनि और विवेक, आप दोनों को अक्षय तृतीया की सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए बाजार में जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों से लाल रंग ही हावी था, आज हरा रंग देखकर अच्छा लग रहा है, फिर भी बाजार को यहां से किस तरह से आंका जाए? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको ईटी नाउ की पूरी टीम और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली आज काफी दिनों के बाद यहाँ पे एक हरे निशान में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पेशली कल का जो यहाँ पे फॉल देखा, उसके बाद आज की एक रिकवरी यहाँ पे बनती थी। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे निफ्टी को इंट्राडे चार्ट्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश एक्शन जो है या बुलिश साइड के जो ट्रेड्स है उनमें कन्विंसिंग मूव एक बार 22,180 का मूव जो यहाँ पर है वो हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, 22,200 को यहाँ पे ऊपर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश साइड के ट्रेड बनते हैं। जब तक वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश साइड की कन्विक्शन मिसिंग से दिख रही है मुझे। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर है तो खास करके लेवल जो ध्यान में रखना रहेगा तो 21,750 से लेके 700 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा। वहां पे एक सपोर्ट स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। बट जब तक यहाँ पे हम बीच में इसके कारोबार कर रहे हैं तो इंडेक्स से दूर रहने की मेरी अभी फिलहाल के लिए सलाह रहेगी। आइदर ऑफ द साइड अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्दर बाय या सेल साइड का एक्शन बनता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। इनफैक्ट आज का जो हमने लो बनाया है बहुत ही अहम लो यहाँ पे बनाया है, क्योंकि अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एक राइजिंग यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही है उसी के पास हमने सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस करा है। तो ऊपर की साइड के बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 48,000 क्रॉस करने पर यहाँ पर फर्दर बुलिश साइड का एक्शन और मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। बट जब तक बैंक निफ्टी में 48,000 ऊपर की तरफ हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो बुलिश साइड के ट्रेड यहाँ पे सजेस्टिव नहीं रहेंगे। नीचे जो सपोर्ट लेवल जैसे मैंने कहा कि आज के दिन का लो है वो काफी अहम लो यहाँ पे बनाया है। अगर वो हम ब्रेक करते हैं फर्दर ऑन द लोअर साइड तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेल ऑफ है वो यहाँ पे थोड़ा सा गहराता हुआ दिखेगा। जो सपोर्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है 46,670 का लेवल है, जहां पर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो आज का लो अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में और सेल ऑफ देखने को मिलेगा और फर्दर बुलिश साइड के ट्रेड्स दोनों ही निफ्टी में 48,000 के ऊपर लीजिए और बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर लीजिए और निफ्टी में ऊपर की तरफ 22,200 का लेवल क्रॉस करने के बाद। बाजार को लेकर रणनीति और अहम लेवल्स और उसके मुताबिक आप कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं, जो ध्वनि आपको बताती हुई दिखाई दी और सुनाई दी। लेकिन इसके अलावा दर्शकों के सवाल जो कि हम शो में शामिल करते हैं लगातार आप हम तक पहुंचा सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप करना चाहें या सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल पूछवाना चाहें। और हाँ, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो शुभ खरीदारी के लिहाज से भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन खरीदा हुआ या किया हुआ निवेश आपको दोगुना मुनाफा कमा कर देता है। शुभ निवेश इसीलिए इसको कहा जाता
आता है, तो इससे जुड़ा भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। नासिक से शंकर ठाकुर साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शंकर जी। नमस्ते मैडम। जी गुड मॉर्निंग। अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। बताइए सर। सर मैडम मेरे पास येस बैंक की 300 का शेयर है, 24 की बाय है और वोडाफोन की 1000 शेयर है और 14 रुपीज की बाय है। ठीक है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, तो अभी मैं फिलहाल ये जानना चाहता हूँ या कंडीशन देखकर बने रहूं या एग्जिट कर। ठीक है। वोडाफोन आपने लिया है 14 पर और आपने लिया है येस बैंक 24 पर और आपका नज़रिया भी लंबा है। विवेक के पास जाना चाहूँगी इनके सवाल को लेकर। और विवेक, क्योंकि आपसे हमने बाज़ार की चाल पर बात नहीं की थी, तो मेरे ख्याल से मेरा पहला सवाल हमारे दर्शक का ना होकर मैं बाज़ार की चाल पर आपकी राय लेना चाहती हूँ, बिकॉज कल भी आपसे बात हुई थी और हमने कल की क्लोजिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण माना था। आज भी जब बाज़ार खुला और हमने देखा शुरुआती में हो सकता है 21,932 जो कि लो था उसको छुएगा बाजार, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 22,100 के पार हम जाता हुआ देख रहे हैं। तो बाजार की दिशा पहले और उसके बाद हमारे दर्शक शंकर वोडाफोन और येस बैंक पे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब। गुड मॉर्निंग। कल इनफैक्ट जब बाजार की बात कर रहे थे और मैंने बोला था कि निचले स्तरों में हो सकता है कि निफ्टी 21,940 टेस्ट करे, उसके बाद 21,835 और 21,625। तो आज आप अगर देखो तो लगभग मतलब एग्जैक्टली जो कल एक्सपेक्टेड था और नंबर्स मैंने बोला था 21,940 टेस्ट करके आज उसके बाद में बाउंस बैक हुआ है। तो ये पहला लेवल हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर देखिए कोई अगर फर्दर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और अगर इंडिया विक्स थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है, इनफैक्ट 18 के ऊपर चल रहा है अभी भी, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। इसके लिए लग रहा है कि 21,625 भी जा सकता है क्या। लेकिन अगर इंडिया विक्स में थोड़ी भी अगर गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से बाउंस बैक के लिए वापस तैयार है। आज का सिचुएशन ये है कि निफ्टी तो आपका मतलब 0.6-0.7% अप है, लेकिन ज्यादातर पोर्टफोलियोज अभी भी माइनस में आपको दिखेंगे, क्योंकि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस है, स्टॉक्स है, वहां पे आपको अभी भी दबाव दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ बाजार पे और मुझे लगता है कि जो बाजार टेंशन ले रहा है इलेक्शंस वगैरह, ये अब देखो जो होना है वो तो होगा ही। और इकोनॉमी फिर भी राइट ट्रेंड पे है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि एवरी डिप पे आपको लेना चाहिए। और बाई चांस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं यहाँ से वो नीचे आता है। आपने कहा विवेक आप बुलिश है अंडरटोन को लेकर। एक और चीज जो एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, सबका यही कहना है कि अगले 10 से 12 दिन में पैसे हो तो लगा लीजिए, बाजार की ये लेवल्स आपको फिर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है ये एक्सपर्ट्स का ऑन एन एवरेज जो समझ में आ रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में अगर बाजार नीचे आता है और जो मैंने कहा 18,600 क्या नाम बोला था मैंने, एक्चुअली 18,625 है, एकदम पैनिक सिचुएशन। वो आपको मतलब वापस मिलने वाला नहीं है। और अगर इलेक्शन रिजल्ट्स अच्छे आ गए जून 4 को, उसके बाद में तो आप भूल जाइए कि ये दाम आपको आएंगे, अनलेस एंड अदरवाइज कोविड जैसा सिचुएशन आए या फिर वर्ल्ड वॉर हो। तो धीरे धीरे आपको बाई करना है पहली चीज। और जैसे मैंने कहा कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत रहना है। आज इंडेक्स अप है लेकिन पोर्टफोलियोज आपके डाउन रहेंगे। काफी स्टॉक्स है जो आज भी अभी माइनस में चल रहे हैं बाजार ऊपर होने के बावजूद। तो वैसे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आपको रहना है और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी हमसे पूछना है। शंकर जी का सवाल वोडाइडिया और साथ ही येस बैंक पर क्या करना चाहिए? वोडाफोन, देखिए मुझे लग रहा है कि इनको जो शेयर के भाव बहुत ही लो नंबर्स में है, मतलब 21 रुपए, 22 रुपए या 30 रुपए के अंदर अंदर वैसे शेयर्स पसंद है। तो मैं तो बुलिश नहीं हूँ दोनों स्टॉक्स पे। अब पहले लेते हैं येस बैंक। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये गलती मैंने भी की थी, लिया था। लेकिन देखिए अप ट्रेंड बहुत ही मिनिमल लगता है। जब तक कंपनी 3,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं कमाती तो आपका ईपीएस 1 रुपया नहीं बनेगा येस बैंक में। तो हो सकता है कि वापस 28 30 तक जाए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिजल्ट्स अब अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन जितना इक्विटी बेस है येस बैंक का, आपको बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलने वाली, ये पक्का है। अगर हाँ, जैसे मैंने कहा 2,500 3,000 करोड़ अगर कंपनी कमाने लगे तो बहुत अच्छा चलेगा स्टॉक, लेकिन वो बहुत दूर है अभी। अब वो कब होगा किसी को नहीं मालूम। दूसरा वोडाफोन, देखिए रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई है ब्रोकरेजेस की कि 25 रुपए तक जाएगा। अब इसमें यह है कि फंडामेंटली आप अगर बैलेंस शीट वगैरह देखो तो वोडाफोन आइडिया मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा।
और लेकिन हाँ, यहाँ से डाउन साइड आपका मिनिमल है, इसके लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती और पूरा देश नहीं चाहता है कि दुओपोली रहे इस सेक्टर में। तो कैसे भी करके वोडाफोन को बचाने की कोशिशें जारी रहेगी। लेकिन हाँ, ये भी यस बैंक की जैसी इक्विटी बहुत बड़ी हो गई है इसकी, और आपको बहुत लंबा अप ट्रेंड मिल जाए इमीडिएटली, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जाएगा अगर, तो भी ये धीरे धीरे जाएगा, और इसको आपको मतलब जब ये सब्सक्राइबर्स लॉस करना बंद कर दे, उस दिन दिखेगा कि ये वोडाफोन सही में पॉजिटिव हुआ है। अभी तो क्या कि 10-10 लाख सब्सक्राइबर हर महीना वोडाफोन का नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त आता हुआ। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अवध जी हमारे साथ राजकोट गुजरात से हैं। अवध जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है अशोक लेलैंड पे 167 पे 100 शेयर मैंने बाय किए थे। ठीक है। और दूसरा मेरे को 2 शेयर के बारे में राय चाहिए, CESC और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। इन दोनों में से मैं किसी एक को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, CESC और संवर्धना मदरसन, चलिए दोनों पे राय देंगे। लेकिन अशोक लेलैंड में तो अच्छे लेवल पे आपने बाइंग की है, एक नजरिया बता दीजिए कितना रुक सकते हैं अशोक लेलैंड में और? 2-3 साल तक। ठीक है, 2 लंबी अवधि का नजरिया। चलिए ध्वनि में आपके पास आना चाहता हूं। अशोक लेलैंड 167 की बाइंग है, और इसके साथ ही इनका सवाल CESC और संवर्धना मदरसन पे है कि क्या इन दोनों में से अगर कोई स्टॉक बाइंग करना हो तो इन लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे अगर अशोक लेलैंड हम देख रहे हैं, इसका चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली ऑन द ब्रॉडर साइड भी यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड ही बना हुआ है, और जैसे इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो कंपनी यहाँ पर अच्छी है। इनके जो तिमाही दर तिमाही नंबर्स भी आते हैं, वहां पे हमें इसके अंदर देखने को मिला है कि स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। तो करंट लेवल से भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है। और इनका जो बाइंग लेवल है वो भी काफी, यहाँ पे इन्होंने नीचे जो रिसेंटली सपोर्ट बनाया था उसी के पास इन्होंने बाय करा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स यहाँ पे दिखते हैं तो आपको 210 220 का लेवल देखने को मिलेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो बस मेरी यही सलाह रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए इसके अंदर आप बने रहें। अभी फिलहाल आपका जो बाय ट्रेड यहाँ पे है और जिस हिसाब से आपको मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 180 के लेवल्स के पास। सो 180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। और अगर फर्दर आपको कोई डिप भी मिल रहा है 190 तक का अगर, तो इसमें फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छा है, फर्दर बुलिश साइड आपको देखने को मिलेगी। जहां तक CESC का सवाल है, तो CESC में अभी ओवरऑल यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश साइड पे ही बना हुआ है। रिसेंटली इसके अंदर प्राइस एक्शन वाइज मोमेंटम वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम का जिस हिसाब से इंक्रीमेंट है, जहां पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया 95 के लेवल्स के बाद, और वापस यहाँ पे फर्दर एक जो सपोर्ट बनाया है 110 लेवल 110 के पास, तो जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। वीकलीज पे भी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सारी अहम मूविंग एवरेजेस इसकी जो होती है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर CESC में मेरी बाय की सलाह रहेगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है जिसमें स्टॉक 130 से लेके 125 के लेवल्स तक नीचे फिसलता है, तो फर्दर इसके अंदर पोजीशन ऐड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो 110 का रहेगा। 110 होने ब्रेक करने के बाद कोई स्ट्रक्चर रिवर्सल ऑन द बेयरिश साइड दिखता है, बट जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो स्टॉक के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टॉक पर नजरिया। अब वक्त हो गया है आज के ऑप्शंस के चैंपियंस जानने का। चलिए, तो ऑप्शंस के चैंपियन आज बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने कहाँ आज सलाह देनी है पैसे लगाने की? गुड मॉर्निंग। पहले तो कल का अपडेट देना चाहूँ। कल मैंने एक निफ्टी की एक्सपायरी का काली का पुट मैंने लेने की सलाह दी थी हमारे दर्शकों को 70 रुपए के आसपास में एज ए हीरो। तो ऑलमोस्ट वहाँ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया था। बाजार बंद होते तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा उसमें। अब आज की मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, पर हीरो मोटो में काफी अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5000 का कॉल ले सकते हैं 115 रुपए के आसपास में, 80 रुपए का स्टॉप लॉस और 170 रुपए का टारगेट आ सकता है। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 5250 का, जो प्रॉफिट हो सकता है वो 8250 तक का।
चलिए, तो रत्नेश, आप यहाँ पे हीरो मोटो की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 115 पर, लक्ष्य 170, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए 80 रुपये का। और रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद, इस शुभ दिन आपने शिरकत की और शुभ खरीदारी का नुस्खा दिया हमारे दर्शकों को। और साथ ही एक रिस्क डिस्क्लोजर भी हम दे देते हैं दर्शकों को, जहाँ पर अगर आप एफ में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए सोच समझ कर ही आपको पैसे लगाने हैं और आर्थिक सलाहकार से, वित्त सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आपको पैसे लगाने की सलाह भी दी जा रही है। चलिए, इसी नोट पर आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते बाज़ार का एक और बार हम चेक ले लें। 22,024 का लेवल है फ़िलहाल, काफ़ी फ्लैट होता हुआ और अपने दिन की ऊंचाई पर अब तक टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि 120 के लेवल्स पर दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स हम देख रहे हैं 150 अंकों पर, लेकिन फिर भी काफ़ी फ्लैटिश रुझान है। तो ओवरऑल वीकनेस थोड़ी सी अभी भी बाज़ार में दिखाई दे रही है।